देखो इस क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है। ट्राइंगल ए बी सी में क्या है कि ए बी बराबर ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ए बी सी है, ए बी बराबर ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 4 इंटू 1 प्लस रूट 5। ये तो बी सी है, ये कंप्लीट है 4 इंटू 1 प्लस रूट 5। अब कह रहा है कि डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी सी के ऊपर डी एक पॉइंट है, इन सच ए वे डैट ए डी बराबर बी डी। ये पॉइंट यहाँ पर में है ए डी और इसमें कह रहा है कि ए डी बराबर हो जाता है बी डी के। तो खुद बताओ, ये हमारा टोटल पूरा क्वेश्चन है और कह रहा है कि ट्राइंगल डी ए सी निकालने के लिए, डी ए सी मतलब ये वाला एंगल हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो खुद बताओ तुम, इसमें अगर ए बी बराबर ए सी है तो क्या हम कह सकते हैं अगर बी के ऊपर थीटा एंगल बना, मतलब ए बी सी थीटा है, तो बी सी ए एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सेम अगर ए डी बराबर बी डी है तो एंगल बी ए डी भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल डी बी ए हमारा ऑलरेडी क्या है, थीटा है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इसके सामने वाले दोनों साइड क्या है, इक्वल है। जब भी कभी इस टाइप की कंडीशन बने ना, तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए, वो है सिमिलैरिटी। तो आपको क्लियरली यहाँ पर मैं देखने को मिलेगा कि ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं ले लूँ, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी आपको सिमिलर दिखेगा। छोटा वाला ट्राइंगल अगर हम लेंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल का, एक चीज़ देखो, बड़े वाले ट्राइंगल का ए बी सी में अगर ये दो एंगल थीटा है तो हम तीसरे एंगल को अल्फा मान सकते हैं, बड़े वाला जो एंगल है। और सेम जो हमारा छोटे वाला ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें ट्राइंगल बी एंगल ए और बी अगर थीटा है तो क्या हम डी वाले एंगल को अल्फा मान सकते हैं। तो अब देखो ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा ए के बदले कौन सा, डी, बी के बदले हम बी को ही रख लेते हैं और सी के बदले हमारा क्या आ जाएगा, ए। मतलब ट्राइंगल ए बी सी हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी बी ए के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं सिमिलर होने के बाद कि ए बी बट्टा डी बी बराबर बी सी बट्टा बी ए बराबर ए सी बट्टा डी ए। अब आप क्या करो, सबका वैल्यू रख लो। ए बी की जगह पे क्या रखेंगे, 8 बट्टा डी बी के जगह पे हम क्या करते हैं कि डी बी का कोई वैल्यू है नहीं तो हम डी बी को एक्स मान लेते हैं। तो डी बी एक्स हो गया तो ए डी बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 8/x इक्वल टू बी सी, बी सी को हम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई बी ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8, इतना हम कर लिए, बराबर ए सी का जगह पे 8 और डी ए के जगह पे x। तो ये दोनों हम हमारा सेम ही हो गया। हम दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और साथ में 4 इंटू 1 प्लस रूट 5/8 को ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ये दोनों अगर हम लिए हैं तो इसमें देखो 4 से कट करेंगे 2 और इसके अलावा x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 16/1 प्लस रूट 5, या इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 प्लस 1। अब हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 5 माइनस 1। ऊपर में हो गया 16 इंटू रूट 5 माइनस 1, नीचे में रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 4। तो 4 से 4 कट गया तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, रूट 5 माइनस 1। अब तुम ये बताओ बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर है हमारा x प्लस सी डी और बी सी का टोटल वैल्यू कितना है, 4 इंटू 1 प्लस रूट 5 बराबर x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 है ना यहाँ पे, 4 इंटू रूट 5 माइनस 1 प्लस सी डी। तो सी डी बराबर क्या हो गया, 4 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5 हो जाएगा और ये इधर माइनस में आएगा तो रूट 5 अभी प्लस में है, माइनस में आएगा तो माइनस रूट 5 और माइनस 1 अभी माइनस में है और इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 1। तो देखो रूट 5 कट गया तो सी डी बराबर क्या हो गया, 4 इंटू 1 और 1 2 बराबर 8। इसका मतलब है कि सी डी भी हमारा 8 हो गया और सी डी का 8 होते ही, कलर चेंज कर लूँ, सी डी के 8 होते ही ध्यान से देखो सी डी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी के। और जैसे ही सी डी ए सी के इक्वल हो गया, इसका मतलब है
कि हमारा ये देखो बी एंगल थीटा है, ए एंगल थीटा है, तो जो हमारा ये वाला एंगल होगा ए डी सी, ये वाला एंगल होगा, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ए और बी इसका इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या होगा, थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। और सेम सी ए डी, क्योंकि ये एंगल सी डी ए और सी ए डी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सी डी और ए सी इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया, 2 थीटा। तो जब ये दोनों एंगल हमारा 2 थीटा हो गया, तो देखो ट्राइंगल एबीसी में आओ, ट्राइंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी एंगल कितना होगा, 180, और ए के जगह पर में हमारा कितना है, थीटा प्लस 2 थीटा, मतलब 3 थीटा, और बी और सी दोनों क्या हमारा थीटा बराबर 180, तो 5 थीटा बराबर 180 हो गया। तो एक थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 36 डिग्री। और मुझे निकालना क्या है, हमें निकालना है डी ए सी, तो एंगल डी ए सी बराबर 2 थीटा दिया हुआ है, मतलब 2 × 36 बराबर 72 डिग्री आंसर। आपको क्वेश्चन लग रहा होगा इरेलेवेंट है, भाई साहब इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आ सकते हैं। बेसिक सिमिलैरिटी का यूज़ किया गया, समझाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, अगर आप खुद बनाएंगे ना तो ये क्वेश्चन 2 मिनट डिजर्व करता है, मोटा उतने में हो जाएगा।